मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पेशवा माधवराव प्रथम के बारे में जानेंगे। तृतीय पानीपत युद्ध जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों की पराजय के कारण एवं उनके बड़े पुत्र विश्वासराव के मारे जाने से व्यथित सदमे एवं तनाव से 23 जून 1761 को पूना में बालाजी बाजीराव पेशवा नाना साहब की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व बालाजी बाजीराव पेशवा ने यह निर्णय कर लिया था कि उनके बाद अल्पवयस्क पुत्र माधवराव ही पेशवा की गद्दी में बैठेगा तथा उसके वयस्क होने तक उसका काका रघुनाथराव राघोवा पेशवा का संरक्षक रहेगा। माधवराव पेशवा प्रथम का जन्म पेशवा बालाजी बाजीराव तथा उनकी पत्नी गोपिकाबाई की द्वितीय संतान के रूप में 16 फरवरी 1745 ईस्वी को हुआ था। उनका छोटा भाई नारायण राव था। 9 दिसंबर 1753 ईस्वी को माधवराव का विवाह रमाबाई नामक बालिका से हुआ था। इसी निर्णय के अनुसार पेशवा बालाजी बाजीराव का श्राद्ध कार्य संपन्न हो जाने के बाद माधवराव को छत्रपति राम राजा से मिलने के लिए सतारा ले जाया गया। वहीं 20 जुलाई 1761 ईस्वी को छत्रपति के द्वारा पेशवा पद के वस्त्र प्रदान किए गए। इस समय पेशवा माधवराव की आयु 16 वर्ष की थी। वयस्क न होने कारण उनके काका रघुनाथराव राघोवा को पेशवा माधवराव का संरक्षक घोषित किया गया। श्रीमंत माधवराव पेशवा ने प्रथम दिन पेशवा दरबार में प्रवेश किया तो इतिहासकार ने उनके इस प्रकार वर्णन किया है कि श्रीमंत माधवराव पेशवा का शरीर इकेरा शरीर था, गोरा रंग था। वे रत्न जनित पेशवा की पगड़ी, कानों में कुंडल, गले में मोतियों का हार, अंगरखा पहने हुए थे और उनके चेहरे पर तेज दिख रहा था। पेशवा दरबार में उपस्थित काका रघुनाथराव, दीवान सखाराम बापू, प्रधान न्यायाधीश राम शास्त्री ने एवं अन्य मराठा पदाधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए श्रीमंत पेशवा माधवराव पेशवा की राजगद्दी पर बैठ गए। इनके बाद पेशवा माधवराव के सम्मान में दरबार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने क्रमशः नजराना या भेंट पेश किया, जिसको उन्होंने विनम्रता के साथ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वे सभी से इसके बदले में पेशवा के प्रति सहयोग करने की अपेक्षा रखते हैं, जिसका सभी पदाधिकारियों ने सहयोग करने की शपथ ली। श्रीमंत पेशवा माधवराव पानीपत युद्ध में मारे जाने वाले अपने स्वजन एवं मराठों की सेना का विनाश हो जाने के कारण शोक में थे। इस कारण उन्होंने अपने को शनिवार बाड़े में होने वाले हवन और यज्ञ पूर्ण करने में ज़्यादा समय लगाने लगे, जिससे कि राज का प्रभावित होने लगा। तब एक दिन श्रीमंत न्यायाधीश राम शास्त्री ने पेशवा माधवराव से मिलकर यह कहा कि अगर आपको यह धर्म कर्म यज्ञ ही करना है तो मैं आपके साथ गंगा किनारे चलकर यही करें और पेशवा की गद्दी छोड़ दें। यह वही शनिवार वाला है जहाँ से मराठा सेनाएं उत्तर भारत को कैसे जीती थीं, इसकी रणनीति बनती थी और मराठा सेनाओं ने आपके पूर्वज मराठा सेना के पूर्वज पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा सेना के घोड़ों की टापों से उत्तर भारत में विजयी पताका फहराई थी और इसी शनिवार वाड़े से तोपें गरजती थी, नगाड़े बजते थे। न्यायाधीश राम शास्त्री की यह बात सुनकर माधवराव पेशवा मौन रह गए और सोच में डूब गए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब से शनिवार बाड़े में धार्मिक अनुष्ठान आदि धार्मिक कार्य शनिवार बाड़े में नहीं किए जाएंगे और उसकी जगह यह धार्मिक कार्य मंदिरों में किए जाएंगे। यह सुनकर काका रघुनाथराव राघोवा ने आपत्ति दर्शाते हुए यह कहा कि ये आपने डिसीजन क्यों लिया? तो उन्होंने कहा, हमारे सीमा पर मराठा साम्राज्य में निजाम अपनी सेना के साथ लूटपाट कर रहा है और जनता पे अत्याचार कर रहा है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। अब हमको उसका मुकाबला करना है। अब पेशवा माधवराव ने व्यक्तिगत रूप से प्रशासन, खाते एवं कोषागार का निरीक्षण कर
बदलाव किए, क्योंकि इस समय पूना का राजकोष रिक्त था। एक दिन जब पेशवा माधवराव अपने दरबार में विराजमान थे, तभी जवार खाने के प्रभारी दिनकर राव महादेव ने अपने कार्य प्रभार से सेवा निवृत्ति की इच्छा जताई। जब जब पेशवा माधवराव ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने श्रीमंत बताया कि लोग त्योहारों के समय आभूषण कोषालय से ले जाते हैं, वे उसे प्राप्त करने की पावती नहीं देते, जिससे कि अगर कोई आभूषण खो गया था तो बड़े संकट में फंस जाऊंगा। उनके ऐसा कहते ही दीवान सखाराम बापू ने कहा कि दिनकर राव महादेव के बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, इस छोटी समस्या के लिए पेशवा को बताने की क्या आवश्यकता थी। यह सुनते पेशवा माधवराव को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, ये पेशवा का दरबार है। दीवान सखाराम बाबू को चेतावनी देते हुए कहा, जब कोई अधिकारी या व्यक्ति अपनी बात पेशवा दरबार को बता रहा है तो बीच में आप हस्तक्षेप न करें, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। और यह निर्णय दिया कि दिनकर राव महादेव अगर मैं स्वयं पेशवा भी अगर आभूषण प्राप्ति की पावती न दे तो आपको आभूषण देने से करने का अधिकार पेशवा माधवराव देता है। इस समय काका रघुनाथ राव भी दरबार में उपस्थित थे। पेशवा माधवराव का यह आदेश उनको बहुत नागवार गुजरा। इसके पश्चात पेशवा माधवराव क्रुद्ध अवस्था में दरबार छोड़कर चले गए। इधर काका रघुनाथ राव शनिवार बाड़े के पेशवा की माँ गोपिकाबाई के कक्ष में क्रोधित अवस्था में पहुंचकर दरबार में हुए अपने अपमान की शिकायत की। तभी पेशवा माधवराव अपनी माँ गोपिकाबाई के कक्ष में पहुंचकर राज्य व्यवस्था का मामला कहकर सभी को शांत कर दिया। इस समय पेशवा माधवराव के सम्मुख अनेक आंतरिक एवं बाहरी कठिनाइयाँ थीं। आंतरिक कठिनाइयों में काका रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा थी और वह राज्य की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। काका राघोवा पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक था। भारी कठिनाइयाँ पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के कारण उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव नष्ट हो गया था। राजस्थान एवं बुंदेलखंड के राजाओं ने मराठा सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में मुगल बादशाह का वजीर बनकर रोहिला सरदार नजीबुद्दौला अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। दक्षिण में हैदराबाद के नवाब निजाम भी मराठों के लिए कठिनाई बढ़ा रहे थे। मैसूर के हैदर अली ने अपने को शक्तिशाली बना लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना प्रभाव निरंतर बढ़ा रही थी। अब वे दक्षिण भारत में भी अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। लेकिन पेशवा माधवराव ने इन सभी परिस्थितियों का मुकाबला करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। माधवराव पेशवा की माँ गोपिकाबाई बाजीराव पेशवा के समय से ही पेशवाई के समस्त कार्यों को देखते आई थी और उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त था। उन्हें रघुनाथ राव पेशवा की महत्वाकांक्षा का पता था, इसलिए उन्हें अपने पुत्र माधवराव पेशवा के भविष्य की चिंता होने लगी। इस कारण उन्होंने रघुनाथ राव का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण पेशवा के दरबार में दो गुट बन गए। माधवराव पेशवा की माँ गोपिकाबाई के पक्ष में मराठा सरदार बाबूराव फडणवीस, त्रियंबक राव पेठे, आनंद राव रस्ते, तात्या घोरपोड़े, गोपाल राव पटवर्धन, भावन राव प्रतिनिधि थे। जबकि रघुनाथ राव के पक्ष में दीवान सखाराम बापू, चिंते विठ्ठल रायरीकर, महिपत राव चिटनीस, कृष्णराव पारसनीस, आबा पुरंदरे, विठ्ठल शिवदेव विंचूरकर, नारो शंकर, राज बहादुर राज थे। अनेक प्रमुख लोगों सहित आम जनता की सहानुभूति श्रीमद माधवराव पेशवा के प्रति थी। इसलिए जब रघुनाथ राव तथा दीवान सखाराम बापू को लगा कि उनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, तब उन्होंने पेशवा माधवराव उनकी मां गोपिकाबाई को त्यागपत्र देने की धमकी दी। इस पर गोपिकाबाई ने उसकी जगह बाबूराव फडणवीस तथा त्रियंबक राव पेठे को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। इससे रघुनाथ राव अत्यंत नाराज होकर हैदराबाद के निजाम को पेशवा माधवराव के प्रति भड़काने लगा। इसके साथ ही स्वयं की अपनी सेना भी तैयार करने लगा। पेशवा माधवराव ने अपने काका रघुनाथ राव के समझाने का प्रयत्न किया
और कहा कि भविष्य में काका रघुनाथ राव की सलाह से ही कार्य करेंगे। परंतु काका रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था, इसलिए उसने पेशवा माधवराव के सामने अनुचित मांगे रख दी। इस संदर्भ में गोविंद राम सखाराम सरदेसाई ने लिखा है कि रघुनाथ राव ने 5 महत्वपूर्ण गढ़ों सहित 10 लाख रुपए की जागीर देने की मांग की। पेशवा माधवराव इस प्रकार की